चक्षुः सूर्यो अजायत सभी लोग उसके पश्चात सभी लोग चलेंगे। मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा ज्ञेयं सदा परिभवगमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चितं शरणं मृत्यादिहं प्रणतपा लभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। सुवर्णकूटं रजताभिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटम् अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीक्षेत्रकूटं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तकम्। जय जय श्री राम
गोपी चित चोर प्रभु कहाँ कहाँ शबनातन के नाथ श्री चित्रकूट बिहारी विहारणी जो सरकार की जय, श्री कामदगिरि भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, जानकी मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पशुपतिनाथ भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री चित्रकूट धाम की जय, श्री अवध धाम की जय, श्री जनकपुर धाम की जय, मिथिला धाम की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण, विश्व में शांति, विश्व में शांति, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, गंगा माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन वैद के हिंदू धर्म की जय, सत्य सनातन वैद के हिंदू धर्म की जय, जय जय श्री सीताराम। पराक्रम अखिलेश्वर अकारण करुणावनालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िते विमरधारी भगवान श्री यशोदा नंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कांति बिहारी की वाङ्मयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण आज कथा ज्ञान का यह पंचम दिवस की बेला में उपस्थित सभी क्षेत्रफल देवताओं को प्रणाम नमन और वंदन करते हुए अपने पूज्य पाद सतगुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए पूज्य सरकार को प्रणाम करते हुए माँ भगवती आदिशक्ति परमनाथ जगत जननी के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए श्री भाग्य बिहारी लाल श्री कामदगिरि भगवान को भी बार बार प्रणाम करते हुए इस व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए और मेरे साथ इस गंधर्व पीठ पर उपस्थित सभी अपने संगीतज्ञ बंधुओं को भी कोटिशः वंदन करते हुए सभी आचार्य जनों को कोटिशः प्रणाम वंदन करते हुए आप सभी भगवत कथा रसिक श्रोता जनों के हृदय में बैठे हुए अपने परमानंद भगवान श्री सीताराम जी श्री राधा माधव जी को उनका दर्शन करते हुए श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस दृष्टि से आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सोशल मीडिया विज्ञान के माध्यम से चैनल के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ कहीं यत्र तत्र सर्वत्र बैठ करके आप लोग जो भी भक्तजन जो भी हमारे स्नेही जन जहाँ से भी आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं आप सब सुधी श्रोता जनों को भक्तों को स्नेही जनों को मेरा प्यार भरा राधे राधे जय श्री कृष्ण। इस कथा के मुख्य संकल्पक आदरणीय बाबूजी श्री सत्यनारायण अग्रवाल जी, उनके छोटे भाई श्री सुरेश अग्रवाल जी, उनके पुत्र मधु श्री नंदी अग्रवाल एवं श्रीमती श्वेता अग्रवाल जी एवं उनके छोटे बेटे श्री गोपाल अग्रवाल जी, उनकी धर्मपत्नी
मिथुन अग्रवाल जी आदि आदि सभी जो भी इस अग्रवाल परिवार के साथ आप लोगों ने अपने अथक मेहनत प्रयासों के फलस्वरूप यह इतना सुंदर और दिव्य आयोजन किया है। ये व्यासपीठ आपका बहुत बहुत आभार करती हैं और ठाकुर जी से मंगल कामना करते हैं। आपके जीवन में हमेशा ऐसे मांगलिक और धार्मिक उत्सव हमेशा होते रहे। आइए आज की कथा ज्ञानगणना में अवगाहन करने से पूर्व हम आप लोग मिलकर के बड़े भाव और श्रद्धा के साथ परमात्मा श्री बांके बिहारी का, परमात्मा श्री श्याम सुंदर का, परमात्मा श्री राधा रमण का सुंदर नाम संकीर्तन करेंगे और उसके बाद आज भगवान की मधुर मधुर लीला कथाओं का श्रवण पान करेंगे। सब लोग बड़े भाव के साथ ताली से करते हुए संकीर्तन का आनंद लेंगे और साथ में गाएंगे भी जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। हरि सेवा करते हुए जय हरि बोल। जय
महामना आहूय विप्रान् वेदव्या स्नाता शुचिर्जलं पिबन्। कल की कथा में हम आप लोगों ने बड़े ही उल्लास के साथ, बड़े हर्ष के साथ, पूरे तन मन धन से भगवान श्री बांके बिहारी का जन्म महोत्सव मनाया। बड़ा अद्भुत आनंद हुआ। कल तो महाराज जो बूढ़े थे वो भी जवान हो गए, ऐसा ठुमका लग रहा था, क्या बताएं। और सच तो यही है, जब जीवन में गोविंद आ जाते हैं तो सारी वृद्धावस्था अपने आप दूर भाग जाती है। आप लोग विचार करिए, जितने लोग कथा में आते हैं इनमें से ज्यादातर 40+ 50+ होते हैं, लेकिन ऊपर अस्पताल में चढ़कर आने में जाने में किसी को तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये भागवत है। और भगवत कार्य के लिए शरीर अगर थोड़ा बहुत रुग्ण भी है, लेकिन मन अगर गोविंद की ओर लग गया तो शरीर, रुग्ण शरीर भी अपने आप ठीक हो जाता है। बड़ा अद्भुत आनंद हुआ, सबने खूब बधाई लूटी। किसी को बहुत मिली, किसी को कम मिली, लेकिन सबको मिली। तो हम लोगों ने तो कल अपना उत्सव मना करके कल पूरा कर दिया। आज दूसरी लीला मनाएंगे, लेकिन बाबा नंद के यहाँ अभी उत्सव चल ही रहा, और क्या क्या किया उत्सव में ये बता रहा। नंदास्त्वात्मज उत्पन्ने जातनादो नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने। जब बाबा नंद को बेटा हुआ तो आह्लाद माने प्रसन्नता के कारण महामना, उदार मना हो गए। और कितने उदार हुए? आहूय विप्रान्, सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया। अब सावधान होकर के सुनिएगा, सबसे पहले आपके घर में कोई भी काम हो, कोई भी काम, उस कार्य में सबसे पहले उपस्थिति किसकी होनी चाहिए, ये प्रसंग हमें बताता है। आहूय विप्रान् वेदज्ञ, सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया। तो हमें जीवन में जब कोई काम करें, जब कोई मांगलिक काम हो, कोई प्रसन्नता का काम हो, कुछ भी करें, सबसे पहले पंडित जी को बुलाइए। आप क्या क्या बोलते हैं उसको? नानक रखना। हमारे यहाँ जब कोई अच्छा काम होता है, हमारे यहाँ जब किसी संतान, हमारे कुल में जब कोई संतान उत्पत्ति होती है, जब कोई बेटा बेटी पैदा होते हैं, तो सबसे पहले सारे संस्कारों में जात कर्म संस्कार नांदी मोक्ष श्राद्ध भी बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है, ये पितरों के लिए करवाया जाता है। हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं। हमारे घर में कोई वंश की वृद्धि वाला आ गया, कोई हमारे लिए कोई जल देने वाला आ गया, इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए नांदी मोक्ष श्राद्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। और उसके बाद अब दान की बारी आई। बाबा नंद ने कितना दान किया? धेनु नानि उदेदाना विप्रेभ्यः समनं कृते इलाद्रि सप्तरत्नो
माने होता है 2 लाख। 2 लाख गायों का दान भगवान ने किया। और ऐसे नहीं पूरी टेढ़ी गैया का दान नहीं किया कि घर में गैया बंधी है 2 दिन में बंद कर दिया तो बोले क्या करें, साल में फोकट का खाएगी दाना और भूसा, तो क्या करें? बोले पंडित जी को बुलाओ और संकल्प कराओ। आपको गाय के शरीर के फायदे पता नहीं होंगे। गाय के गोबर से बने हुए उपले पर हवन करने से आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। ये वैज्ञानिकों ने सोच करके देखा है। मैं कोई ऐसी बात मुझसे नहीं बोलता जिन बातों का कोई अस्तित्व न हो। गाय के शरीर में गाय का जो गर्दन के नीचे जो लटकती हुई खाल होती है, कभी उस जगह पर हाथ घुमा करके उससे अपने सीने को स्पर्श करिए, निरंतर करिए, कुछ दिनों तक करिए, आपको समझ आएगा क्या गाय के शरीर में क्या क्या चमत्कारिक चीजें करिए। तो अच्छा, कुत्ते का एक फायदा बता दो, है कोई फायदा? केवल टाइम वेस्ट है। पैसा बर्बाद करो, टाइम बर्बाद करो और अपने आप को पवित्र बनाओ। और अब तो भैया अगर घर में माँ की तबीयत खराब होगी, माँ बेचारी चिल्लाएगी, 4 दिनों तक दवा नहीं आएगी, लेकिन कुत्ते के लिए वो आर्टिफिशियल हड्डी आने लगी। हमने अपनी आंखों से देखा। तो हमने कई लोगों को कहा भी भैया अगर इतनी सेवा तू सच करते बाप की कर लेता तो तुझे तो पितर सिंहासन में बिठाते, जितना कुत्ते की सेवा कर रहा है। इतनी सेवा करे भगवान की कर लेता तो ठाकुर जी तेरे सामने खड़े हो जाते कि चला जा मेरे गले लगे। समय ही नहीं लोगों। जीवन में कुछ भी अच्छा काम है, बिना गाय के बिना ब्राह्मण के आपका कोई काम पूरा नहीं हो सकता। और भगवान भी कहते हैं कि मेरे धरती पर आने के केवल 4 कारण हैं और 4 कारणों में से 2 कारण ये हैं। भगवान इसलिए पैदा होकर आता है। संहित दीन मनुज अवतार। इसके लिए भगवान आए तो बोले ब्राह्मण, पहले नंबर पर ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर सुर देवता और धेनु गाय। तो जिनके लिए भगवान पैदा होकर आते हैं तो उन्हीं की सबसे ज्यादा दुर्दशा आज दुनिया में हो रही है। इसीलिए समाज में आए दिन किसी ना किसी प्रकार की आपत्ति, किसी ना किसी प्रकार की विपत्ति समाज के बीच में बचे ही रहते हैं। अगर चाहते हो विश्व में शांति रहे तो आओ लौट चलो अपने वेदों की ओर। अगर चाहते हो संपूर्ण धरती के प्रत्येक परिवार में खुशहाली है तो लौटिए प्राचीन सभ्यता की ओर। वरना महाराज कुत्ता पालकर पिज्जा खाकर और रात भर सो देख करके आपका जीवन उज्जवल होने वाला नहीं है। लोगों का पूरा जीवन बदल गया। हमें तो यहाँ आकर के पता चला कि आपके नेपाल के लोगों की दिनचर्या बहुत अच्छी है। सायंकाल के समय में एकदम टाइम टू टाइम भोजन, सुबह जल्दी जगना। और सुबह अभी सुनीता दी को बता रही थी कि सुबह 9 बजे तो भात खा लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है, आयुर्वेद भी यही कहते हैं। शाम का भोजन 8 बजे तक हो जाना चाहिए। कितना अधिक से अधिक लेट होता है आपको 9:15, 10:30, 10 बजे तक सो ही जाना चाहिए। अगर आप 11 बजे के बाद सोते हैं तो जो भोजन आपने किया है भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा और भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा तरह तरह की बीमारियां होगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ के लोग कम से कम अपने कुछ पुराने नियमों को जानते हैं, उनको पता है हमारी संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। वरना दुनिया में देखो लोग क्या करते हैं, सोने के टाइम में जगते हैं और जगने के टाइम में सोते हैं।
जाइए आप दिल्ली, मुंबई, गुजरात जाकर देखिए। नारायण जी भी क्यों तुम मेरा क्यों समझो, रात भर जगते हो, जल्दी सोया। तो हम एक बार आ रहे थे गुजरात से कथा करके, हम और भैया सब लोग बाई रोड आ रहा था मैं अपनी गाड़ी से। हम एक जगह रात में रुके, 2 बजे का टाइम होगा और हाईवे के किनारे 2 बजे कुछ लड़के और कुछ लड़कियां, महाराज मैं क्या कहूँ, शराब के ठेके के सामने, एकदम बिल्कुल प्रत्यक्ष बात बता रहा हूँ, शराब के ठेके के सामने हाथ में बड़ी बड़ी पीपल लिए और ऐसा लंबा सिगरेट का सूखा मार रहे थे। बोले जय हो भारत देश की, अब तो हो गया हिंदू राष्ट्र और बन गई सनातन की व्यवस्था। जिस देश की युवा पीढ़ी जिनके भरोसे पूरा विश्व है, वो रात को 2 बजे सोने के समय में खड़ा होकर के सिगरेट का सूखा मारेगा और फिर हम कहेंगे हम बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। इन जैसे लफंगों से हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले आपको वेदों की ओर चलना होगा, सनातन की ओर चलना होगा, शास्त्रों की ओर चलना होगा, अपने पूर्वजों की ओर चलना होगा, ऋषि मुनियों की परंपराओं की ओर चलना होगा। सब कुछ सही समय से करिए, हर कुछ सही समय पर किया गया जीवन में लाभदायक होता है। मैं निवेदन कर रहा था, गाय पालिए, नहीं पाल सकते सेवा करिए, कैसे भी करिए, गौशाला में जाकर करिए, जिस जो सेवा कर रहे हैं आप उनको सहयोग करिए। होता है तो ऐसे ही बधाई देते हो, नहीं ना? तो दोनों हाथों से ताली सेवा करिए। हरिल के लाला की जय हो।
कुंडलनीस्तकंठ चित्रांबरापति शिखा अंदर व्याप्त हो चुकी हैं। उनको ये बात पता ही नहीं कि परिवार होता क्या है, कुटुंब का मतलब क्या होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भैया, जो माँ दिन भर फोन कर करके ससुराल गई बिटिया को दिन भर वायरलेस चालू किए रहते, यहाँ क्या खाया, क्या पिया, क्या बनाया, सासू क्या बोल रही थी, ससुर क्या, तुम्हें क्या करना है, सासू क्या बोले, ससुर क्या बोले, तुमसे क्या मतलब। अगर बात करती हो तो अपनी बिटिया को अच्छी बात सिखाइए। बिटिया, जिस तरह तू यहाँ बेटी थी उस तरह वहां भी बेटी बनकर रहना। जिस तरह हम तुम्हारे माँ बाप थे उस तरह वो भी तुम्हारे माँ बाप हैं। लेकिन भैया स्वयं तो घर से अलग रखना है, लेकिन भाभी चाहिए मैया बाप की सेवा करने वाली, तो ऐसे तो नहीं मिल सकता। तो जो माताएं भी ऐसा करती हैं, अपनी बच्चियों को गलत शिक्षा देती हैं, वो भी जान ले ये करके आप अपना घर बना रही हैं, ना अपनी बेटी का घर बना रही हैं। इसमें आपको केवल न्यायालय, कोर्ट और वकील के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए अच्छे संस्कार दे। माँ जानकी की जब विदाई हो रही थी तो माता सुनैना ने जो उपदेश किया था, मानस पढ़िएगा, सास ससुर गुरु सेवा करेऊ, पति रुख लख आयस अनुसरेऊ। सास ससुर गुरु सेवा करेऊ। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिटिया जाते ही राम जी से कह देना, वो तो इतने बड़े राज्य के राजकुमार हैं कि पिताजी हमको अलग दे दो, हमारा राज्य अलग बना दो, हम अपना अलग रहेंगे। क्या उनके घर में लोगों की कमी नहीं होगी? नहीं। इसलिए कुछ सीखिए। ये कथाएं मनोरंजन का साधन नहीं है, ये कथाएं केवल टाइम पास करके चले जाने के लिए नहीं। इन कथाओं में एक एक शब्द का हमारे जीवन में मतलब है, प्रभाव है। ये खुद ही बना लो कभी कभी ये व्यवस्था जी देख लिया। ये कमी क्यों हो रही है मैं आपको बता रहा हूं। हम लोगों ने शादी किया तो संस्कार नहीं थे, अपनी बिटिया को पढ़ाया तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में, डिप्लोमा तो बहुत बड़ा दे दिया, लेकिन जो डिप्लोमा जीवन में काम आना है उस डिप्लोमा को देने में आप लोगों ने कमी कर दिया। आप लोगों ने शादी किया, शादी में दहेज में इतना कुछ दिया, ये सोफा सेट है, डिनर सेट है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, बेड है, तो दुनिया भर के जितने सेट देना था, डिनर सेट से लगा के सोफा सेट तक, टीवी सेट तक, सब कुछ। लेकिन इतने सेट देने के बाद भी आपकी बिटिया की जिंदगी अपसेट ही नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सारे सेट दे दिया, लेकिन जिससे जीवन सेट होगा उस सेट को देना भूल गए। वो सेट क्या है? जब अपनी बिटिया की शादी करिएगा और जब बिटिया विदा होने लगे तो दहेज में एक सामग्री और दीजिएगा, ये मेरी तरफ से कह दीजिए। बेटी का जब विवाह हो तो रामचरितमानस की एक पोथी लेकर के, जिसमें बाकायदा हिंदी अर्थ भी लिखा हो, बेटी की विदाई के समय उस पोथी को उसके हाथ में दे करके वचन देना और उसको कहना, बेटी जा करके सारे काम से फुर्सत होकर भले तू 2 पंक्ति रोज की पढ़ना, पर इसको पढ़ना जरूर। और मैं दावे से कह सकता हूँ, इस व्यासपीठ के इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, अगर किसी बिटिया का जीवन तबाह हो जाए, अगर किसी की गृहस्थी बर्बाद हो जाए, अगर किसी का मुकदमा कोर्ट में पहुंच जाए, मैं अपनी इस वाणी से कथा कहना ही नहीं बताऊंगा। उस सेट को देखिए तो क्या है जिससे जीवन सेट होना है। आप लोग सब कुछ भूल गए, केवल आर्टिफिशियल जीवन जीने के चक्कर। थोड़ा अंदर आइए, थोड़ा वापस लौटिए,
संतानें हैं, हमारा मूल परमात्मा है। इसलिए उत्सव के दिन कब बीतते हैं, परिवार में सामंजस्य होगा, परिवार अच्छा होगा, उन्नति होगी, समाज में आप लोगों की यश और कीर्ति का प्रभाव बढ़ेगा। तो भगवान के उत्सव के दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। नंद बाबा को ध्यान आया, भैया इतने दिन बीत गए और जो हम कंस को कर देते थे वार्षिक कर, उस कर का समय निकल गया। क्योंकि जितने छोटे राजा होते थे वो मुख्य राजधानी के राजा को कर दिया करते थे। तो बाबा नंद ने सोचा अगर कर देने में लेट हो गया, अगर मैंने विलंब कर दिया तो दुष्ट राजा है, कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। तो बाबा नंद ब्रजवासियों को बोले भैया तुम बड़े आराम के साथ उत्सव मनाओ और मैं कंस को कर दे करके वापस आता हूं। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुवः। कर देने के लिए मथुरा पहुंचे। बाबा नंद ने कंस को कर दिया और कर दे करके सोचा कि मथुरा आया हूं तो अपने मित्र वसुदेव से भी मुलाकात कर लूं। तो बाबा नंद वसुदेव जी से भेंट करने गए। जब भेंट करने गए तो बाबा नंद को देख करके वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन थोड़ा वैल्यू बढ़ाओ ना, तो वैसे भी गला बैठा है, थोड़ा तुम ही सहयोग कर दो। बोलो राधे ही राधे। दोनों मित्रों की आपस में भेंट हुई और बाबा नंद ने जैसे ही वसुदेव जी को देखा, दोनों मित्र बड़े प्रेम से मिले। वसुदेव जी ने कहा नंद जी आप भले ही हमको न बताओ, लेकिन हमें सब पता है, या बुढ़ापे में 90 वर्ष की उम्र में तो कुछ छोड़ा भयो और तने मुझको बतायो तक ना है। देखिए यहाँ से एक और बात समझनी होगी। बाबा नंद ने जो जवाब दिया वो जवाब बड़ा अच्छा था। बाबा नंद ने कहा कि वसुदेव जी मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। अरे मैंने सोचा मेरे तो 2 छोरा हुए और तेरे तो 6 छोरा इस दुष्ट कंस ने मार दिया। बाद में कन्या बची थी, वो भी आसमान में उड़ गई। तो अब 6 पुत्रों के दुख के सामने में अपने 2 पुत्रों का सुख तुम्हें कैसे सुनाता। यानी मित्रता में होना क्या चाहिए? मित्रता का मतलब है कि हम अपने मित्र के छोटे से भी दुख में उसके सहयोगी बने, उसका तमाशा ना देखें। और आपका कर्तव्य है कि आप अपने सामने वाले मित्र के बारे में चिंतन करें कि यह मित्र हमारा इस चीज से इसको दुख ना पहुंचे। मानस में गोस्वामी बाबा ने कहा जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, जैन
भारी, जो अपने मित्र के दुखों को देख करके दुखित नहीं होता, जो उसके दुख में सहयोगी नहीं बनता, तो बाबा गोस्वामी कहते हैं तीन ही विलोकत पातक भारी, उनकी शकल देखने का भी पाते हैं। तो भगवान ने सोचा कि दुष्टों का संहार करना है, तो दुष्टों के संहार करना छोड़ दिया। और भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? इसका एक भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। क्यों? क्योंकि भगवान समझ गए कि मौसी आई है, तो और या के स्तन पे लगे हुए जहर को आप पी जाओ और आप जैसे हो वैसे भगवान के सामने पहुंच जाओ। ज्यादा बनकर जाओगे तो कोई मतलब नहीं। कपट का मतलब होता है कुत्सितम पटः इति कपटा, जहां बीच में कोई दीवार पड़ गई हो, जहां बीच में कुछ बनावटी हो गया हो। भगवान बोले मौसी अगर तू सीधी सीधी आ जाती मेरे ताई तो मुझे इतना बुरा नाम को लगतो, लेकिन अब तुम बन करके आई हो तो मुझे। कन्हैया बोले बस यही तो गलत हो गया। पकड़ना मुझे आता है, छोड़ना नहीं आता। मेरा नाम है कृष्ण, और कृष्ण शब्द का मतलब है करसती आकर्षयति इति कृष्ण, जो देखते ही अपनी और लोगों को आकर्षित कर ले, देखते ही किसी का भी चित्त चुरा ले, उसका नाम है श्री कृष्ण। और महाराज पूतना के प्राणों को भगवान ने पी लिया, और जैसे ही पूतना के प्राण निकले उतना अपने वास्तविक स्वरूप में गिरी। इतना विशालकाय शरीर था कि पूतना जब गिरी तो पूतना के गिरते ही उस क्षेत्र के आसपास के 6 कोस के जितने पेड़ थे सब टूट गए। पद्मानोपिता देहा त्रिगभ्योऽत्यन्तरद्रिमा चूर्णयामासिराजेन्द्र महसादिप्रदद्भुतम्। त्रिगभ्यूति, गभ्यूति माने होता है 2 कोस। एक गभ्यूति माने 2 कोस होता है। 2 कोस का मतलब 6 किलोमीटर, थोड़ा ज्यादा। तो त्रिगभ्यूति पतमानोपितदेह त्रिगभ्यूत्यंतरद्रुमान। गभ्यूति को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ? 6 कोस। 6 कोस के जितने भी पेड़ पौधे थे सब महाराज टूट गए। पूतना का शरीर इतना विशाल का है, और भगवान पूतना एकदम सीधे गिरी। भगवान पूतना के वक्षस्थल पर बड़े बड़े क्रीड़ा कर रहे हैं, और महाराज जैसे ही कुछ टूटने की आवाज ब्रजमंडल में आई, सारे ब्रजवासी भागे भागे दौड़े दौड़े आए। उधर मथुरा से बाबा नंद भी दौड़ते दौड़ते आए। सबने देखा तो एक विशाल काय शरीर, एक विशाल काय राक्षसी का शरीर पड़ा है। सारे ब्रजवासी आपस में बोले भैया ये इतनी बड़ी राक्षसी कहां से आ गई, और ये इतनी बड़ी राक्षसी ब्रजमंडल में कैसे घुसी? अरे राम राम राम, यानी तो हमारे कन्हैया को ही लेकर भग गई है। तो तब तक दूसरा ब्रजवासी बोला भैया देखो तो भगवान ने कन्हैया की कितनी रक्षा करी। ये लेकर भाग रही थी और रास्ते में जाके पांव में जोर की ठोकर लग गई तो गिर गई। ब्रजवासी अपना अपना भाव दे रहे हैं। तब तक तीसरा ब्रजवासी बोला भैया अगर पैर में ठोकर लग के गिरती, अगर भागते भागते गिरती तो उल्टी गिरती, सीधी काहे को गिरती? सब आपस में बात कर रहे थे। बाबा नंद ने कहा भैया बात मत करो, कोई नसेनी लगाओ। नसेनी जानते हैं आप? सीढ़ी, कोई सीढ़ी लगाओ। कन्हैया को नीचे उतारा और उसके बाद पूतना के शरीर को खंड खंड करके काट करके एक चिता बनाई, और चिता में पूतना के शरीर के टुकड़ों को रख करके चिता में आग लगाई। और जो चिता जलने लगी तो चिता जलते चलते समय उस चिता से दिव्य खुशबू निकली, और खुशबू पूरे ब्रजमंडल में व्याप्त हो गई।
और वह खुशबू अंत में परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में जाकर गिरी। और इधर कन्हैया को ले गए और जाकर के कन्हैया को ले जाकर के मैया ने स्नान करवाया और स्नान करवा करके गोमूत्र से स्नान करवाया, गोबर लगाया और उसके बाद गौशाला में ले जाकर के गाय की पूंछ से भगवान के नाम लेकर के झाड़ा लगाने लगे। इंद्रियाणि रसिकेशः प्राणान् नारायणो वपुः श्वेतद्वीप प्रतिष्ठितं मनो योगेश्वरो वपुः। भगवान का ही नाम लेकर भगवान के ही शरीर पर मैया यशोदा झाड़ा लगा रही है। हे भगवान हृषिकेश, मेरे लाला के समस्त इंद्रियों की रक्षा करना। हे नारायण भगवान, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा आप करना। हे भगवान श्वेतद्वीप के अधिपति, आप मेरे लाला के मन की रक्षा करना। हे भगवान योगेश्वर, हे भगवान कृष्णगर्भ, आप मेरे लाला के बुद्धि की रक्षा करना और खेलते हुए कन्हैया की रक्षा हे गोविंद भगवान आप करना। क्रीडन्तं पातु गोविन्दं शयानं पातु माधवं व्रजन्तमप्यावैकुण्ठं आसीनं त्वां प्रियापते। महाराज गोविंद मेरे लाला की रक्षा करना, खेलते हुए लाला की रक्षा करना, सोते हुए लाला की रक्षा भगवान माधव आप करना। और भगवान मन ही मन हंस रहे हैं। भगवान करें देखो तो मैया कितनी भोली, मेरे ही नाम लेकर के मेरे ही ऊपर झाड़ा लगा दिया। मैया ने लाला के ऊपर झाड़ा लगाया, झाड़ा लगा करके लाला को लेकर के वापस आई और दूध पिलाने लगी। ये जितने भी मैंने श्लोक बोले, ये 8 श्लोक भागवत में बाल रक्षा कवच कहलाते हैं। भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 24 से श्लोक नंबर 32 ये श्लोक बाल रक्षा कवच कहलाते हैं। अगर किसी को नजर लग जाए, किसी का बच्चा बहुत बीमार हो जाए, इन 8 श्लोकों को गौशाला में गाय की पूंछ का झाड़ा लगा दो और गाय के मूत्र को लेकर के 7 बार उसके शरीर से घुमा करके उसको फेंक दो। वह बालक कितनी भी खतरनाक कोई नजर लगी हो, पूर्णतया स्वस्थ हो जाता है। मैया को दूध पिलाया, मैया ने दूध पिलाया और उसके बाद राजा परीक्षित ने इस प्रसंग में सुखदेव जी से प्रश्न पूछा, गुरु जी आप ये बताइए, अभी आपने एक बात कही है कि पूतना को जब जलाया गया तो पूतना के शरीर से सुगंधी निकली। मेरे मन में एक संदेह हो रहा है, पूतना के शरीर से सुगंधी क्यों निकली? क्या पूतना बहुत कोई अच्छे खानदान की थी? पूतना बहुत अच्छा भोजन करती थी? पूतना का नाम बहुत सुंदर था? आखिर ऐसा पूतना के अंदर क्या था जो उसके शरीर से इतनी अच्छी सुगंधी निकली? क्या गंगाजल पीती थी, दूध पीती थी, क्या करती थी? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन उसका कुछ भी अच्छा नहीं था। न नाम अच्छा, न खानदान अच्छा, न काम अच्छा। पूतना लोक बालगिनी राक्षसी रुधिरास्त्र जिघांसया पिहरे स्तनं दत्त्वा प्रसदगतिम्। पूतना का नाम भी अच्छा नहीं था। क्या नाम था? पूतना, जो पवित्र नहीं। पूतान
नपी, जो पवित्र नहीं, अथवा तो पूतना, जिसके पूत नहीं हो। और काम क्या है? लोक बालकनी, छोटे छोटे बच्चों को जान से मार देना। इसका खानदान क्या है? बोले खानदान है राक्षस, राक्षसी खानदान से। और भोजन पानी, बोले भोजन पानी भी ठीक ठाक नहीं है। क्या पीती है? तो बोले रुधिरासना, खून पीती। तो फिर महाराज जब ना खानदान अच्छा, ना भोजन अच्छा, ना नाम अच्छा, ना काम अच्छा, तो इसको इतनी अच्छी गति कैसे हो गई? अंतिम एक काम इसने कर दिया। अंतिम जो काम इसने कर दिया, जिघान सयापि हृये स्तनम दत्त्वा सदगति। इसने भगवान के मुख में अपना स्तन पान करा दिया, भगवान को इसने अपना दुग्ध पिला दिया। परीक्षित ने कहा, गुरुजी ये तो मारने की इच्छा से किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, भैया भगवान जब कृपा करने पर आते हैं तो लाखों बुराइयों के बीच में एक कोई अच्छाई ढूंढ ही लेते हैं। जब भगवान को कृपा करना होता है तो भगवान बुराई नहीं देखते, आपका कोई एक गुण देख लेते हैं और एक दिन में ही आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। न जाने कौन से गुण दया निधि जाते हैं, न जाने कौन से गुण दया निधि, न जाने कौन से गुण दया
उठा गए को आंसू यही से भगवान की जय। देवैः अमानस्य देहस्य धूमश्चागुरुसौरभः उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त शपथ्याः कृपात्मनः। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, इसलिए भगवान ने कहा ये भले मारने के उद्देश्य से आई, लेकिन ये काम मेरी माता करने जा रही है। इसलिए भगवान कन्हैया ने अपने मुख में स्तन देने के कारण, दूध पिलाने के कारण भगवान ने जो गति मैया यशोदा को देना चाहिए वो गति पूतना को दे दिया। कौन इतना दयालु होगा जो जहर पिलाने वाले को भी अपना लोक दे दे? ऐसा कौन है? ये केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। ये केवल हमारे गोविंद ही कर सकते हैं। ये केवल मेरा वाक्य बिहारी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जहर पिलाने वाले को गोलोक दे दिया। ऐसो को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर कृष्ण सरिस को ऐसो को उदार जग माही। परमात्मा के अलावा ये काम कोई और कर ही नहीं सकता। इसलिए सुखदेव स्वामी ने इस अध्याय के अंतिम श्लोक में एक बात कही, इस कथा की फलश्रुति बताई। फलश्रुति का मतलब इस कथा को सुनने से जीवन में क्या फायदा होगा, इस कथा का प्रभाव क्या है, इसका पावर क्या है। या तत्पूतनामुच्चं कृष्णस्य भक्तिमद्भुतं शृणुयात् श्रद्धया भक्त्या गोविन्दे लभते रतिम्। या एतत् पूतना मोक्षम, जो भी प्राणी इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है अथवा पढ़ता है उसे भगवान श्री कृष्ण का विशुद्ध प्रेम प्राप्त होता है। अगर विशुद्ध प्रेमा भक्ति चाहिए तो पूतना मोक्ष की कथा को अवश्य सुनिए। और ये बात सुखदेव भगवान कहते हैं, ये बात मैंने पूरी गारंटी के साथ कही। अच्छा, गारंटी कोई कब ले सकता है? जब आपने कोई दवा खाई होगी और कोई दवा आपको फायदा की होगी तो तभी आप गारंटी से कह सकते हैं कि बिल्कुल इस दवा को आप खाइए और एक ही बार में गारंटी ठीक हो जाए। तो सुखदेव स्वामी ने गारंटी क्यों ले लिया? क्योंकि सुखदेव स्वामी ने स्वयं इस दवा का सेवन किया। जब ये अखंड चिदानंद की समाधि में पहुंचे थे उस समय ये निर्गुण निराकार की उपासना में लगे थे। व्यास जी के सामने समस्या खड़ी हुई, भागवत पढ़ाएं किसको, भागवत पढ़ने का अधिकारी कौन है? तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि सुखदेव को बुलाइए। तब अपने शिष्यों को भेजा, एक श्लोक पहले रटाया था, बोले जाओ
ये श्लोक सुखदेव जहां पर समाधि में हो वहीं पर गाना। तो महाराज वो शिष्य गए और शिष्यों ने उस श्लोक का गायन किया और उस श्लोक का गायन होने से सुखदेव जी की समाधि खुल गई। बर्हापीणं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च रंध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सुभद्रमणं काव्यशब्दगीत। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया, शिष्यों ने सुनाया और सुखदेव जी ने जिस श्लोक को सुना तो उनकी समाधि खुल गई। बोले बाप रे, जगत में इतना कोई सुंदर है? बर्हापीणं नटवर वपुः, बिल्कुल नटों के जैसा वेश और मोर पंख भगवान के सिर पर है। एक एक झांकी का दर्शन किया। कर्णयो कर्णिकारम, एक कनेर के फूल को कभी इस कान में लगाते हैं तो कभी इस कान में लगाते हैं। ऐसे चपलता पूर्ण स्वरूप का जब सुखदेव जी ने दर्शन किया एक क्षण में समाधि खुल गई, लेकिन घर नहीं आए। शिष्यों से कहा भैया बहुत अच्छा श्लोक सुनाया, अरे वाह क्या गजब का स्वरूप है ठाकुर जी का, तो एक काम करो और श्लोक सुनाओ। बोले हमारे पास तो एक ही आता था, अब हमको नहीं आता। अगर ऐसे ही श्लोक सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलो। सुखदेव जी ने सोचा स्वरूप से तो सुंदर है पर स्वभाव से कैसा हो, क्या पता हम उसके पास जाएं, हमको भाव देता है नहीं देता। बोले छोड़ो, अपने नाम से क्या मतलब। सुखदेव जी महाराज फिर से अपनी समाधि में लीन हो गए और अब की बार व्यास जी ने शिष्यों को एक दूसरा श्लोक रटा दिया। जाओ जाकर के कहना ये श्लोक जहाँ पर सुखदेव समाधि में बैठा, और इस श्लोक को सुनते ही सुखदेव जी की समाधि खुल गई और समाधि छोड़ करके शिष्यों के पीछे पीछे। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदाप्यस्ताद्रि लेभे गतिं त्रिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटं, यही उल्लेख जब शिष्यों ने किया और सुखदेव स्वामी ने सोचा बाप रे, जगत में इतना दयालु है, उसने जहर पिलाने वाली को बैकुंठ अपना गोलोक दे दिया। इससे दयालु दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। एक ही क्षण में समाधि खुल गई और आकर के पिता के चरणों में हाजिर हो गए। पिताजी मुझे श्रीमद् भागवत के ऐसे श्लोकों को पढ़ाइए, मुझे और सिखाइए, मुझे और सुनाइए। इसलिए भगवान सुखदेव कहते हैं दुनिया में जिसको भी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति चाहिए, इस स्तोत्र का, इस प्रसंग का, इस उपाख्यान का, इस पुत्र मोक्ष की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। या तत्पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुयात् श्रद्धया मर्तो गोविंदे लभते रतिम्। निश्चित ही भगवान की भक्ति प्राप्त होना ही होना है।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब पूतना को जब भगवान ने गोविंदा नमो नमः कर दिया, काफी दिन हो गए, इधर से कोई समाचार कंस के पास नहीं पहुंचा। कंस को थोड़ा चिंता होने लगी कि भाई पूतना इतने दिन की गई है और इतना लंबा तो प्रोजेक्ट भी नहीं था, जितने दिन रुक गई, इतने दिन नहीं रुकना था। पता नहीं क्या करने लगी। अब उस समय कोई व्हाट्सएप का तो जमाना था नहीं कि वीडियो कॉल करके पूतना बता देती कि महाराज अभी इतने दिन का काम बाकी। अब होती तो बताती, माया विद्या तो नहीं होगी, लेकिन जब दुनिया में है ही नहीं तो बताएगी किसको। कंस ने सोचा चलो कोई बात नहीं, किसी और को भेजते हैं, जाकर पता लगा। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, जिस पर ब्रह्म के एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनींद्र अनंत अनंत समय तक समाधि। तो ये बता काउदिल कोई गैया अगर सिंह मार देगी तो क्या करेगा? गैया बोले मैया ये गैया जितनी भी है ना, इस सभी गैयन पे मेरी पुरानी जान पहचान है, ये गैया को कभी नहीं मारेगी। और कन्हैया को जब मैया ने देखा कि पूरे शरीर पर गोबर लगाए, मूत्र लगाए, तो मैया ने कहा, चोरे डांट कर बोली, कान पकड़ कर बोली, चोरे लाला मुझको तो ऐसा दिखाई पड़े तो पुराने जमाने को सुअर है, तो इसके पहले सुअर था, तुझे कितना भी मैं साफ सुथरा करके भेजूं, लेकिन तू आकर के गोबर में ही लोट लोट हो जाता। तब सुअर कहेंगे तो कन्हैया भगवान मैया से हंस के बोले, भैया मैया को हमारा पुराना जन्म भी पता है जब हम सुअर बने। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान ने किया। थोड़ा और बड़े हुए, इतने बड़े हो गए, अब अपने घर से बाहर भी जाने लगे। तो जब घर से बाहर निकले तो दोस्ती बढ़ी। भगवान ने एक टीम बना दिया, जितने भगवान के उम्र के बाल सखा हैं सबको बुलाकर भगवान ने एक टीम बना दिया और उस टीम का नाम रख दिया, बोले भैया देखो आज के बाद हम है ना चोरी करेंगे। तो कई बाल बोले, अरे कन्हैया किसी उल्टी सीधी बात सिखावे तो, अरे चोरी कभी हमारे बाप दादा ने नहीं करी तो हम कैसे कर लेंगे? कन्हैया बोले, चोरी हम खाओ का रुपया पैसा थोड़ी ना चुराएंगे। तो कहाँ चुराओगे? बोले हम माखन की चोरी करेंगे। लेकिन भैया पकड़े गए तब। कन्हैया बोले पकड़े नहीं जाए, इसीलिए तो किसी भी ड्यूटी से पहले ट्रेनिंग होती। तो जो टीम बनाया उसका नाम रखा बाल विद्या चौर प्रचार मंडल और इसके अध्यक्ष बन गए भगवान कन्हैया।
बोले देखो एक काम करो, चोरी जब बाहर करनी है तो उससे पहले आप लोग 2-3-4 दिन का टाइम ले लो। चोरी करने का अभ्यास आप लोग अपने अपने घरों से करो। अगर पकड़े गए तो समझो कि अभी चोरी में कमी है, और अगर चोरी करने में बिल्कुल एकदम हाथ साफ कर दिया, नहीं पकड़े गए तो मान लेना कि पक्के एकदम डिप्लोमा वाले चोर हो। सारे बाल जा करके ऐसा ही लौट करके आए। काऊ ने तो बढ़िया रिजल्ट दिया, कन्हैया एकदम बढ़िया रहा। काऊ ने आकर के बताया भैया हमारी तो कुटाई हो गई। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, जो रही कसर है वो साथ में चल के पूरी हो जाएगी। अब महाराज धीरे धीरे करके कन्हैया ने चोरी करना शुरू किया। गोपियों के घर जाते, बोले कि सारे ग्वाल वालों को कन्हैया साथ में लेकर के गोपियों के घर पहुंचते, और गोपियां अगर कहती कि कन्हैया बैठ जा, तुझको हम प्रेम से माखन खिला दें, तो कन्हैया मुंह बना करके बोलते कि तुमने हमको भिखमंगा समझ रखा है। अरे हमारे घर में इतनी गैया है, इतनी दूध नहीं हो गए, पर हमको तो चोरी को ही माखन अच्छो लगे। मेरी बच्ची में मर गयो तेरा श्राप मुझे चोर भगवान की जय हो। कभी सूरज के संग, कभी चंदा के संग, कभी चंदा के संग, कभी सूरज के संग, कभी चंदा के संग, कभी पाए को मार गयो तेरा श्याम बड़ा अलबेला मेरे बदले के बाद। कभी गैयों के संग, कभी ग्वालों के संग, कभी गैयों के संग, कभी ग्वालों के संग, कभी संग, कभी ग्वालों के संग, कभी रात दिन छाई अकेला, कभी रात दिन छाई अलबेला रमण रेती की बालुका का बड़ा महत्व है, उस रज का बड़ा महत्व है। भगवान खेलते खेलते पहुंच गए रमण रेती, और रमण रेती में सारे ग्वाल बाल संके सका सबके सब खेल रहे थे। भगवान ने मन में विचार किया जरा देखो तो सही, जिस ब्रज की रज का शास्त्रों ने इतना व्याख्यान किया, उस ब्रज की रज का स्वाद कैसा है, उस ब्रज की मिट्टी का जरा स्वाद तो चखूं। और महाराज कन्हैया ने उस ब्रज की मिट्टी को उठाया और अपने मुख में रख लिया। सारे ग्वाल बाल बोले भैया तूने मिट्टी खाई? काऊ भैया ने कहा कन्हैया क्यों तूने मिट्टी खाई? बोले ना भैया मैंने तो मिट्टी नहीं खाई। बोले चल मैया से तेरी शिकायत करूंगा। मैया के पास बोला, मैया पहुंचे। भैया ने कहा भैया कन्हैया मिट्टी खा। कन्हैया ने आज खेलते खेलते इतनो बड़ो मिट्टी को ढीला अपने मुख में ला ली। मैया ने कहा चले
मैंने मिट्टी खाई? कन्हैया ने कहा मैया तेरी सुगंध मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षितवानंदो सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यागिरिस्तरहि समक्षं पश्यमे मुखम्। कन्हैया ने कहा कि देखो मैया मैंने मिट्टी खाई, ये बलराम भैया और ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप मेरे मुंह के अंदर देख लीजिए। भैया ने कहा ये बात तेने ठीक कही, चल तो अपना मुख खोल के दिखा। भैया ने मोड़ खोल करके दिखाया और जैसे ही भगवान के मुख को मैया ने देखा, मैया देखती रह गई। मैया की आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरा देश, पूरा पर्वत पहाड़ वन झरने सब कुछ मैया यशोदा ने भगवान के मुख के अंदर देख लिया। मैया मन ही मन सोच रही मैं क्या देख रही हूँ, मैं कुछ सपना देख रही हूँ या ये हकीकत है, ये सपना है, क्या है? किम सपने एतदुत देवाया किम मदीयो बतबुद्धिमोहा। क्या है ये? किस देवता की माया है? किसका प्रकोप है? ना जाने कौन सी बीमारी लग गई। महाराज मैं क्या बताऊं, ये लाला के मोहने के अंदर ये कहा दिख रहा है मुझे। और मैया विचार कर ही रही थी, मैया पे तब दूर खड़ी हो गई। बोले लाला कि तेरे मोहने में कहा दिख रहा है? मैया बोले कहा दिख रहा हूं मैया, मेरे मोहने के अंदर तो कछु नहीं दिख रहा। और एकदम मैया इतनी भयभीत हो गई कि कृष्ण से मैया यशोदा दूर जाकर के खड़ी हो गई। भगवान ने समय समय पर ही ऐश्वर्य का दर्शन कराया। समय समय पर ही ऐश्वर्य का दर्शन कराना चाहिए ताकि आपकी भगवत्ता लोगों को पकानी चलनी चाहिए। और जहां तहां हर जगह अपना प्रभाव नहीं दिखाते घूमना चाहिए। भगवान ने एक ही क्षण में अपनी माया को आदेशित कर दिया। माया ने सब कुछ जो मैया यशोदा ने देखा था, भगवान ने कहा इसको सब कुछ भुला दो, सब कुछ भुला दिया। मैया ने कन्हैया ने कहा मैया क्या हुआ? बोले लाला तेरे मुख के अंदर इतने बड़े बड़े पर्वत पहाड़ मेरे झरने सब कुछ दिखे। कन्हैया बोले मैया बुढ़ापे की आंखें हैं, बुढ़ापे की आंखन में जो ज्यादा पड़े आंखन में साफ करके फिर से देख। और अब की बार मैया ने कन्हैया का मुख देखा तो महाराज कुछ नहीं दिखाई दिया। मैया यशोदा बोली लाला तू ठीक ही कहवे, बुढ़ापन न जाने बुढ़ापे में कौन कौन सो रोग लग जावे। अरे लाला, और तुरंत अपने लाला को गोद से लगा लिया, सब काट कर भगा दिया। उसके बाद दीपावली का सुंदर समय आया और दीपावली के समय में मैया यशोदा जो काम करती हैं वो काम कैसा है? अपने हाथ से काम भी करती जा रही है और जबान से भगवान का नाम भी गा रही है और मन में ध्यान भी भगवान का ही है। मैया यशोदा क्या कर रही थी? मैया यशोदा दधी मथने का काम कर रही थी, यानी छाछ मिलो गई थी। एकदा गृहदासु यशोदानंद गेहिनी कर्म कर्मयुक्तासु निर्ममंत स्वयं। मैया स्वयं अपने लाला के लिए अपने हाथ से ही मक्खन निकालती है, किसी दासी और दास के चक्कर में नहीं पड़ती। अपने लाला की सेवा स्वयं अपने हाथों से करती है और करना भी चाहिए। जिस माँ ने अपने बेटे का लालन पालन
स्वयं नहीं किया। तो इस बात पर यकीन करिएगा, बुढ़ापे में आपकी सेवा के लिए भी अगर बचपन में आपने अपने पुत्रों के लिए पैसे से लेकर पालने वाली रखा है, माया रखा है, तो आपको भी पैसे से ही सेवा लेनी पड़ेगी। अगर आपने अपने बच्चों का लालन पालन ठीक तरीके से किया है, स्वयं किया है, स्वयं की देखरेख में किया है, आपकी सेवा आपका बेटा अवश्य करेगा। आजकल तो बहुत विसंगति समाज में फैल रही है, और हमारे महाराज जी एक बात कहा करते हैं कि जो माँ अपने बच्चे के लिए प्रसव पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकती, वास्तव में उसे माँ कहलाने का अधिकार नहीं है। आजकल कुछ नए जमाने के लोग ऐसे भी होते हैं, वो कह देते हैं कि हम ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जल्दी करो हमारा ऑपरेशन करवा के बच्चा बाहर निकाल दो। ये मैं शास्त्र की बात निवेदन कर रहा हूँ कि जिस माँ ने अपने बेटे के लिए प्रसव की पीड़ा बर्दाश्त नहीं की, वो माँ कहलाने के योग्य नहीं है। अरे इसीलिए माँ और पुत्र का जो रिश्ता है वो दुनिया में सबसे ऊंचा है। माँ जैसा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मैंने कल भी यही बात निवेदन की थी, कुपुत्रो जायेत क्वचित् माता न भवति। क्योंकि माँ अपने बेटे के लिए क्या क्या बर्दाश्त नहीं करती। जिस समय किसी माँ को पुत्र होता है, पुत्र होते समय जो उसको पीड़ा होती है, वो पीड़ा मृत्यु की पीड़ा से भी कहीं ज्यादा अधिक होती है। जिस माँ ने अपने बेटे के लिए इतनी भयंकर पीड़ा बर्दाश्त कर ली, तो समझिए उस बेटे के लिए उसके हृदय में कितना प्रेम होगा। और शास्त्रों में माँ को इसीलिए कहा गया है, शास्त्रों में माँ को इसीलिए कहा गया है कि माँ तू माँ नहीं, तू ममता की मूर्ति है। तो ममता की मूर्ति क्यों कहा? अपने बेटे के लिए समर्पण है, अपने बेटे के लिए प्रेम है, अपने बेटी की जिम्मेदारियां हैं। अगर इतना कुछ माँ के कंधों पर नहीं होता तो शायद आज माँ दुनिया में सबसे ऊपर नहीं होती। माँ का दर्जा सबसे ऊपर माना गया है। क्यों? क्योंकि माँ सच में ममता की ही मूर्ति। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममतामयी माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममतामयी माँ कहाई न होती। तो ममतामयी माँ कहाई न होती। हमको निहारो, द्वारे पे आए माँ हमको निहारो, द्वारे पे आए माँ
सोई हुई तकदीर संवारो, सोई हुई तकदीर संवारो। द्वारी में आए हमको निहारो, द्वारी में आए हमको निहारो, सोई हुई तकदीर संवारो, सोई हुई तकदीर संवारो। अकल मां की ज्योति जलाई न होती, अकल मां की ज्योति जलाई न होती, तो ममता मई मां कहानी न होती, माता ममता लुटाई न होती, तो ममता मई मां कहानी 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 न होती। भक्तवत्सल भगवान की जय। शास्त्रों में ये स्थान माँ का बताया है, तो इसलिए माँ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। आजकल बहुत कुछ देखने को मिलता है, बच्चा छोटा होगा, अपना दुग्धपान अपना स्तनपान नहीं कराती माँ। ऐसी ऐसी भी समाज में स्थितियां हैं, उसको बोतल का दूध पिलाएंगे। इतनी बड़ी रानी होने के बाद भी, इतने नौकर घर में होने के बाद भी यशोदा अपने हाथों से कृष्ण के लिए स्वयं माखन निकालती है और वाणी से भगवान का भजन गा रही है। मन में गोविंद का चिंतन है और काम जो है गोविंद के लिए है। यही तो जीवन का सूत्र है। कुछ भी करिए, जहां भी रहिए, जो कुछ करिए, लेकिन आपको हर पल परमात्मा की चिंता होनी चाहिए। आपको हर पल ये ध्यान रहे, ये काम मैं अपना नहीं कर रहा, ये काम मैं अपने परमात्मा का कर रहा हूँ, ये काम मेरे गोविंद का है, मैं तो गोविंद का हूँ। मैया मक्खन निकाल रही थी, कन्हैया की नींद को सोकर आए और कन्हैया महाराज मैया की मखानी पकड़ ली। मैया को जोर की भूख लगी, मैया ने उठा करके गोदी में लिया, गोदी में लेकर के दूध पिलाने लगी। मैया को माखन चाहिए। मैया ने कहा लाला ने रुक जा, बस थोड़ी देर बाद माखन मिल जाएगा, और अगर बासो माखन चाहिए तो कल को माखन रखो है, या खाए ले। कन्हैया बोले नहीं, ताजा माखन चाहिए और अभी चाहिए। मैया बोली बस थोड़ी देर रुक जा, मैं माखन निकाल रही हूँ। कन्हैया ने पूछा मैया एक बात बता, तुझको दूध ज्यादा प्यारा लगता है कि पूत ज्यादा प्यारा लगता है? मैया बोली लाला ये कैसी बातें करे? अरे दूध दूध होवे, दूध तो कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, और पूत कोई पदार्थ थोड़ी होवे। पूत तो अपना कलेजा है, अपना सब कुछ है, तो ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी ना है। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, चूल्हे पर रखा हुआ था मैया का दूध और अग्नि हुई तेज और दूध उबल करके बाहर गिर गया। मैया दौड़ कर दूध को बचाने के लिए भगी, मैया को जमीन पर रख दिया। मैया को जो गुस्सा आ गई, मैया अभी तो कह रहे थे कि दूध ज्यादा प्यारो ना लगे, दूध ज्यादा प्यारो लगे, और अब 1 मिनट में सारा सिस्टम बदल गया। थोड़ा सा दूध चूल्हे से नीचे क्या गया, पूत को जमीन पे पटक दिया। तो कन्हैया एकदम
गुस्सा नहीं और गुस्सा करके संजात कोपा स्फुरितारुणाधरम संदस्य तदभिर दधिमंत भाजनम, उड़ा करके जितने माट मटकी रखे थे सबको उड़ा करके ढेला दिया और धड़ाम धड़ाम करके सब माट मटकी फोड़ दी। इतनी छोटी सी बात में इतने छोटे से कन्हैया को इतना क्रोधित देखा, तो अंदर से तो मैया को बड़ी हंसी आई, लेकिन बाहर से सोची कि अगर इसको दंड नहीं दूंगी तो ये बिगड़ जाएगा। मैया ने डराने के लिए हाथ में छड़ी लिया और आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे यशोदा मैया। गिरधारी तांडव गति वंदन मरना जत गिरधारी, तांडव गति वंदन मरना जत गिरधारी, तांडव गति वंदन मरना जत गिरधारी, नाचत ब्रजवारी नाचत गिरधारी, नाचत ब्रजवारी। बलि काली मर्दन भगवान सेठ की करूं सात सेठ की करूं सात सेठ की पहुंच गए कहाँ? भगवान के राज्य की शरण में अब पूजा शुरू करनी है। उसके बाद आप लोग आरती करेंगे। आरती लेकर गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद
में बसा कर उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो में बसा कर तेरी